मर जाता हूं, लेकिन 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 मैं अरेस्ट नहीं होता हूं, मैं अरेस्ट नहीं होता हूं। असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, केसीआर साहब, कमिश्नर साहब, मेरी बीवी नायला खादी छूटी है, मेरी बेटी नबिया खादी छूटी है, मैं गर्दन काट लेता हूं। अगर मेरे को झूठे इल्जामों में अरेस्ट करेंगे, मेरी गर्दन काट लेता हूं। अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बोल रहा हूं, नायला खादी की इंक्वायरी करो। नायला खादी जितों के ऊपर कैसा करी, नायला खादी जितों के ऊपर फायर करी, नायला खादी जितों को जेल में भिजाए, सैयद सलीम को और मेरे भाई को सके, मेरी बहन को और बहुत सारे लोगों को 20-25 जनों को नायला खादी जेल में भिजाई। नायला खादी के पूरे केसा चेक करना, नायला खादी के ऊपर इंक्वायरी करना, पूरे फेक केसेस है। पुलिस वालों को लेके, सरकारी सेवा को लेके नायला खादी और चंद्रान गुट्टे का कारपोरेटर नायला खादी का खास है, एमआईएम का कारपोरेटर चंद्रान गुट्टे का नायला खादी का खास है। अगर मेरे को पुलिस अरेस्ट करेंगी, मैं मर जाऊंगा। नायला खादी तेरे को तो नहीं छोड़ता हूं, मैं मर जाता हूं। नायला खादी की इंक्वायरी करो, नबिया खादी की इंक्वायरी करो। नबिया झूठी, मेरी बेटी धोखेबाज, नबिया झूठी। या अल्लाह ऐसी औलाद को नहीं देना। या अल्लाह एक बाप की बदुआ नबिया को बर्बाद कर दे, नबिया की जिंदगी बर्बाद कर दे, नबिया की जिंदगी बर्बाद कर दे। या अल्लाह, अगर या अल्लाह तू दुनिया में आए, अगर मैं बाप हूं या अल्लाह, तो नबिया की जिंदगी खराब कर दे, मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दे। मेरी बदुआ है नबिया को। आज नबिया एक बाप की जिंदगी खराब कर दी, आज नबिया एक बाप की जिंदगी खराब कर दी। जो बाप उसको बाप एक बेटी के जैसा पाला, फूलों में एक बाप उसको बेटी के जैसा पाला, बेटा बोला। लेकिन आज नबिया मेरी बेटी में को धोखा दे दी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाह रहा हूं, मेरी लाश निकलना, यहां से मेरी लाश निकलना। नायला खादी की इंक्वायरी करो। नायला खादी झूठी, कई लोगों की जिंदगी खराब करी। नायला खादी मेरी बीवी, उसके पूरे केसों की इन्वेस्टिगेशन करो। और नायला खादी जो सुसाइड करी थी, वो पहाड़ी शरीफ में करी थी, पहाड़ी शरीफ में सुसाइड करी थी। लेकिन चंद्रा गुट्टे में करी बोले, लेकिन पहाड़ी शरीफ का सुसाइड भी झूठा था। कई सियासतदान वहां का कारपोरेटर फंसाया लोगों को। नायला खादी कई जनों की जिंदगी खराब कर रही। नायला खादी का शेख शाहिद का चक्कर है। नायला खादी का शेख शाहिद का डीएनए कराना, हैदराबाद शहर की आवाम, नायला खादी शेख शाहिद का डीएनए कराना, दो लोगों में चक्कर है। नबिया आंखों से देखी। आज अम्मा बेटी का राज है, नबिया का राज नायला खादी के पास है, नायला खादी का राज नबिया के पास है। दोनों मिलके गेम खेल रही। वसीम के साथ नबिया है, नायला खादी शेख शाहिद के साथ है। मैं तो मर रहा हूं। मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट अगर मेरे को अरेस्ट करेंगे, नायला खादी की इंक्वायरी करना, मेरे केस की इंक्वायरी करना, नहीं तो मैं मर जा रहा हूं। खुदा की कसम मैं मर जा रहा हूं। हेलो रेनी, शेल्फों का जो फोड़े का कल शेल्फा फोड़ा, उसकी कांच की फोटो भेजा। पूछो इसके बाद से पूछो। फोड़े कैसे 3 बजे तो कैसे आते हैं, क्या करे मुझे, मैं लड़ी से फोड़ो। शेल्फा जो मैं फोड़ा, कांच जो चिंदिया हो गई, उसकी फोटो भेजा। मैं तो तलाक दे दिया ना कल, तू मेरे घर में नहीं रहना। चल तू कल से अब तक कैसा घर में रही? तू मेरे घर में तू कैसा रही? निकल बाहर, मेरे बच्चे निकल तू। तुम्हारे कौन पड़ेगा, उनको बुलाओ, मेरे भाई। इस वक्त तू मेरे घर से निकल। आरोप पर मैं तो तलाक दे दिया ना कल, तू मेरे घर में नहीं रहना। चल। मैं नायला खादी को बुला गए थे, 3 तलाक बुला गए थे, जबकि मेरा नायला खादी का झगड़ा हुआ 4 मई को, और मैं पहाड़ी शरीफ पीएस में कंप्लेन दिया 2 फरवरी को। मेरे साले मेरे घर से डॉक्यूमेंट चोरी हो गए बोल के मैं कंप्लेन दिया 2 फरवरी को, और नायला खादी 3 फरवरी को जाकर मेरे ऊपर कंप्लेन दिए कि मैं 3 तलाक दिया बोल के। जैसे ही मैंने पहाड़ी शरीफ पीएस में कंप्लेन दिया 2 फरवरी को, आप लोग वो वीडियो देखे होंगे कि मेरे साले मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चोरी करके लेके चले गए बोल के। तो नायला खादी शेख शाहिद को बचाने के लिए, सैयद परवेज को बचाने के लिए, सैयद फैज को बचाने के लिए 3 फरवरी को जाके पहाड़ी शरीफ पीएस में कंप्लेन करे और मेरे खिलाफ वीडियो बनाए गंदा। तो आप लोग देखिए, नायला खादी तो 2 फरवरी का मेरा वीडियो का जवाब नहीं दिया और मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए। जबकि 4 मई के दिन मेरी नायला खादी का झगड़ा हुआ घर में, ढकलम ढकली हुई,
नाहिदा कादरी ने कहा मुझसे कि मुझे खुला दे दो, मुझे खुला दे दो, मैं आपसे खुला लेना चाह रही हूँ, मैं आपसे खुला लेना चाह रही हूँ। तो मैं बोला मैं सहन नहीं करता हूँ। तो नाहिदा कादरी ने मुझसे कहा कि मुझे आप तलाक दे दो, मेरे को आप तलाक दे दो, नहीं मेरे को आप तलाक देना, कल की तारीख में तलाक देना। तो मैं नाहिदा कादरी को बोला क्या तलाक 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 बोल रही भाई, तेरे को तो मैं तलाक नहीं देता हूँ, चल निकल यहाँ से। फिर एक बार सुनो, हैदराबाद शहर की अवाम, दुनिया भर की अवाम, इंडिया के बाहर रहने वाली अवाम, मेरे मुस्लिम माँ और बहनों, मेरे मुस्लिम भाइयों, जो कोई भी अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, तो मेरी बात गौर से सुनो। मैंने कहा सैयदा नाहिदा कादरी को, तो मैंने नाहिदा कादरी से कहा क्या तलाक 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 बोल रही भाई, जाते को तलाक नहीं देता, निकल यहां से, तेरी अम्मा के घर को जा। तो ये तलाक कैसे हुआ? मैं खुद एक सच्चा मुसलमान, मैं खुद माँ और बहनों की इज्जत करने वाला, मैं खुद हर किसी को अपनी बहन बोलने वाला, मैं औरतों की इज्जत करने वाला, मैं कैसा अपनी बीवी को तलाक बोल के बोलूं? तो ये नाहिदा कादरी का बहुत बड़ा प्लान है, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद, लेकिन मैं तुम्हारा तलाक नहीं दूंगा, मर भी जाऊंगा तो तलाक नहीं दूंगा, मैं कोर्ट में केस लड़ूंगा, मैं इस्लामी हमारे मौलवियों को नहीं जाऊंगा, हमारे हैदराबाद शहर के मुफ्तियों के पास जाऊंगा, हमारे मस्जिद के इमाम साहब करने जाऊंगा, उन लोगों से सच्चाई मालूम करूंगा, ये बीवी जो मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाई उसका फतवा क्या है। मैं जामिया निज़ामिया जाऊंगा, मैं फातिया वालों को नहीं जाऊंगा, बगैर फातिया वालों को नहीं जाऊंगा, हर बड़े से बड़े मौलवी के पास जाऊंगा, हर बड़े से बड़े इमाम के पास जाऊंगा, चाहे वो फातिया वाला रहो, चाहे वो बगैर फातिया वाला रहो, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान रहा तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैं मौलाना नगर जाऊंगा, जाकर मेरी बीवी के नाम से मैं फतवा निकालूंगा कि मैं क्या करूं, इस्लामी तरीके से मैं क्या करूं मेरी बीवी का, लेकिन मैं तलाक मेरी बीवी को नहीं दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगा।